अहमदाबाद में भी बदलाव आएगा बराबर। और एक मौका चाहिए, केजरीवाल बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, बराबर सबको मौका दिया है, अब एक मौका केजरीवाल को देना है। मुसलमानों के नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एसटी न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर 182 सीटों का फाइनल सर्वे सामने आ गया है। एबीपी न्यूज, टाइम्स न्यूज और फलूदी सट्टा बाजार ने जो सर्वे निकाला उसको देखते हुए यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की नींद उड़ी हुई है। वहीं दो चरणों में चुनाव होने वाले हैं इस बार गुजरात में, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को। वहीं 8 दिसंबर को आंकड़े सामने आ जाएंगे। उसको लेते हुए यहाँ पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली के बाद में अरविंद केजरीवाल का क्रेज जनता में बढ़ता दिखाई दे रहा है, उसको लेकर यहाँ पर बहुत चिंताएं बढ़ी हुई है। देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पर नरेंद्र मोदी और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के बीच में बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है, तो दूसरी ओर यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है गुजरात में। वहीं आपको ले चलते हैं उन सीटों पर जहां पर एक एक सीट के बारे में पूरा का पूरा सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले कच्छ की 6 सीटों की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही है। वहीं बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा रही है, कांग्रेस को 0 सीट और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं आपको ले चलते हैं अमरेली की 5 सीटों पर, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, तो बीजेपी के खाते में भी 2 सीटें हैं। वहीं कांग्रेस को 1 सीट और अदर को 0 सीट मिलती नजर आती दिखाई दे रही है। दोस्तों, वहीं अगला जिला जहां पर बात करें वडोदरा की 10 सीटों पर, तो आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल रही है। वहीं बीजेपी के खाते में 5 सीटें जा रही है, तो कांग्रेस को 1 सीट, वहीं अन्य को 0 सीट मिल रही है। यहाँ पर बीजेपी को थोड़ा सा ज्यादा फायदा होता नजर आ रहा है। वहीं अगला जिला सूरत जहां पर बात करते हैं आपके बीच में, तो सूरत की 16 सीटों पर आम आदमी पार्टी को 7 सीटें मिल रही है, तो बीजेपी को 5 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें हैं, अन्य को 2 सीटें मिलने का यहाँ सबसे बड़ा सर्वे जो एबीपी न्यूज सर्वे निकाला है उसको लेकर हम आपके बीच में हर सीट को आज ले। वहीं भरूच की 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, वहीं बीजेपी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बहुत बड़ी टक्कर दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। वहीं अरावली की 3 सीटों की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में, तो 1 बीजेपी और 1 कांग्रेस को मिल रही है। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला सुरेंद्रनगर की 5 सीटों पर बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें हैं, तो बीजेपी को 2, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है, तो अन्य को 0 सीट मिलती नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला जहां पर बात करें वलसाड़ की 5 सीटों पर, तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें और आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 0 है, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला जहां पर बात करें जूनागढ़ की 5 सीटों पर, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल रही है, वहीं बीजेपी के खाते में 1 सीट जा रही है और कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला जहां पर बात करें खेड़ा की 6 सीटों पर, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा रही है और कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी बीजेपी को भी लीड मिलती नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला जहां पर बात करेंगे द्वारकाधीश की 2 सीटें, तो 2 की 2 यहाँ पर बीजेपी के खाते में जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है और आम आदमी पार्टी को 0, कांग्रेस को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। अगला जिला जहां पर हम बात करेंगे जामनगर की 5 सीटों पर, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, वहीं बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 0 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं दाऊद की 6 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 2 सीटें हैं, वहीं बीजेपी को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा रही है और अन्य को 0 सीट मिल रही है। यहाँ पर कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलने का दावा सामने आया। वहीं पोरबंदर की 2 सीटों की बात करें तो 2 की 2 यहाँ पर कांग्रेस को मिल रही है। यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर कांग्रेस को फायदा होता नजर आ रहा है।
पाटन की 4 सीटों पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, बीजेपी को 0 सीटें, वहीं कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जो हम सीटें दिखा रहे हैं वो सबसे बड़ी सर्वे के मुताबिक दिखा रहे हैं। वहीं अहमदाबाद की 21 सीटें जहां पर बीजेपी को 10 सीटें हैं तो आम आदमी पार्टी के खाते में 7 सीटें हैं, वहीं कांग्रेस को 4 सीटें मिलती नजर आ रही है तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ये सबसे बड़ा उलटफेर सामने नजर आया जिस तरह से देखा जाए तो मोरबी की यहाँ पर 3 सीटों पर बीजेपी को 1 और 2 आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है, कांग्रेस को 0 सीट है, वही अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगर 182 सीटों पर सबसे बड़ा महाउपरी पोल हम आपके बीच में जो लाए हैं उसको देखते हुए यहाँ पर आंकड़े एकदम परफेक्ट नजर आ रहे। देखा जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में बहुत भारी टक्कर रहने वाली है। तो इस बार जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबले में आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद में कौन बाजी मारेगा, इसको लेकर बहुत बड़ा उलटफेर होगा या नहीं, इसको लेकर बहुत बड़ी चर्चाएं हो रही है। जिस तरह से फ्री के वादे सामने नजर आ रहे हैं तो दूसरी ओर नरेंद्र मोदी की रैलियां और बड़े बड़े वादे भी सामने आते नजर आ रहे। तो दोस्तों इस बार का गुजरात चुनाव में कौन मारेगा बाजी, तो आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप गुजरात के किस जिले से है, तो वहां पर आपके यहाँ कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है, अरविंद केजरीवाल या नरेंद्र मोदी। इनके बीच में बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं चुनाव और महाउपरी पोल की बात करें तो गुजरात का सबसे बड़ा महाउपरी पोल हम आपके बीच में लाए हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे। वहीं कांग्रेस इस बार गुजरात में दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है क्योंकि कांग्रेस को यहाँ पर कम से कम 15 या 20 सीटें मिलने का दावा